नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों आप हमारी वीडियो पे आए तो दोस्तों आप कुछ सोच के ही आए होंगे। ब्रह्मांड दोस्तों आपसे बात करता है। कैसे बात करता है, इस वीडियो में हम दोस्तों यही टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तब तक के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। क्या आपने सोचा है कि जीवन क्या है? इस विशाल ब्रह्मांड में मनुष्यों का अस्तित्व किस कार्य से हुआ है? हम दूसरों की ज़रूरतों के साथ साथ अपनी ज़रूरतों को कैसे संतुलित करते हैं? हमारा निर्माता वास्तव में हमसे क्या चाहता है? ये सभी सवाल कभी कभी हमारे लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं और हम इन पर सोचने के बजाय आम तौर पर इस पर हकीकत को नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं। हम इस दुनिया में अकेले आए हैं और हम इस भौतिकवादी दुनिया को अकेले ही छोड़ना है। यह हकीकत है, चाहे हम इसे स्वीकार करें या ना करें। एक दिन हम सभी को मौत की हकीकत का स्वाद चखना ही है। इससे पहले हमें यह समझना होगा कि हम वास्तव में किसके लिए बने हैं। यह ब्रह्मांड हमसे क्या चाहता है। आप इससे सहमत हों या ना हों, लेकिन हमें ब्रह्मांड से हर समय संकेत मिलते रहते हैं। यह हमसे संवाद करना चाहता है, लेकिन हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं कि हम इन संकेतों को नहीं पकड़ पाते हैं, जो हमारे जीवन में वास्तव प्रभाव का वर्णन करते हैं। ये संकेत एक संयोग हो सकते हैं, लेकिन संभावना है कि ये सार्वभौमिक तरीके हैं जो किसी न किसी तरह से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सपने हमारे अवचेतन मन का परिणाम होते हैं। लोग कहते हैं कि सपने हमारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है, लेकिन वास्तव में ये शक्तिशाली संकेत हैं जिनके माध्यम से ब्रह्मांड हमसे संवाद करना चाहता है। हालांकि यह आप पर निर्भर करता है कि आप इन संकेतों से कैसे निपटते हैं और उन्हें अपने जीवन में कैसे लागू करते हैं। अपने वे संदेश हैं जो ब्रह्मांड हमसे अधिक ध्यान देने और जगाते ही उन्हें अपनी पत्रिका में लिखने के लिए भेजता है। बाद में उनका अर्थ खोजें और देखें कि वे आपको जीवन में कैसे संबंधित हैं और वे क्या मार्गदर्शन लाते हैं। अचानक विचार आना। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि कोई विचार आपके दिमाग में अचानक से आ गया है? यह एक विचार, एक समाधान या कुछ ऐसा हो सकता है जिसे करने के लिए आप प्रेरित महसूस कर सकते हैं। यह मूल रूप से एक संकेत है जिसे ब्रह्मांड ने आपके संवाद करने के लिए भेजा है। यदि आप ध्यान देंगे तो आपको एहसास होगा कि इसका क्या मतलब है और कैसे एक निश्चित विचार आपके दिमाग में आया है और आपका काम पूरा हो गया है। उदाहरण के लिए, यदि आप अचानक अपनी माँ के बारे में सोचते हैं तो यह एक संकेत है कि आपको उन्हें बुलाना चाहिए, क्योंकि उन्हें आपके समर्थन या प्यार की आवश्यकता हो सकती है। जानवर ऐसे प्राणी हैं जो यह सूंघने की शक्ति रखते हैं कि क्या होने वाला है। ब्रह्मांड हमें कई तरीकों से संदेश भेजता है और उनमें से एक है जानवर। मनुष्य के बाद पृथ्वी पर दूसरा सबसे शक्तिशाली प्राणी है। यही कारण है कि कुछ लोग इंसानों से ज़्यादा जानवर पर भरोसा करते हैं। किसी खास जानवर का लगातार दिखना, उसकी आवाज़ आना इस बात का प्रबल संकेत है कि कुछ घटित होने वाला है। उदाहरण के लिए, किसी विशेष स्थान पर आकाश में उड़ते हुए बहुत सारे पंछी यह संकेत देते हैं कि कुछ असामान्य घटित होने वाला है और आपको भागने की आवश्यकता है। दूसरा उदाहरण कुत्ता का है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो केवल कुत्ते ही ऐसे प्राणी होते हैं जिन्हें पता चल जाता है कि वह व्यक्ति नर्क में जा रहा है या स्वर्ग में। डेजा वू एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ है पहले से ही देखा हुआ। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक ही चीज़ बार बार घटित हो रही है? जिन लोगों ने इस भावना का अनुभव किया है वे इसे किसी ऐसी चीज़ से अत्यधिक परिचित होने की संभावना के रूप में करते हैं जिससे बिल्कुल भी परिचित नहीं होना चाहिए। सरल शब्दों में जब आप किसी घटना का बार बार अनुभव करते हैं, लेकिन वास्तव में वह केवल एक बार ही घटित हुई थी। उदाहरण के लिए, आप सड़क पर चल रहे हैं और पास में एक लाल रंग की कार गुजर रही है और अचानक आपको ऐसा महसूस होता है कि आप पहले ही इस चीज़ का अनुभव कर चुके हैं। यह आपके साथ संवाद करने के लिए ब्रह्मांड द्वारा भेजा गया एक तरीका या संकेत हो सकता है। कुछ घटनाओं को नज़रअंदाज करने की बजाय इन सभी चीज़ों के पीछे का कारण ढूंढने का प्रयास करें। समक्रियमता
समक्रियमता दो या दो से अधिक घटनाओं का एक अनुभव है जो सामर्थ्य तरीके से घटित होती है, जो